शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने पूर्व में अलंकारों के बारे में अध्ययन किया था, उससे पहले पद परिचय के संबंध में अध्ययन किया था और उससे पहले भाषा व्याकरण के संबंध में अध्ययन किया था। व्याकरण के 3 टॉपिक पूरे होने के बाद अलंकार के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से हमें परीक्षा में देने चाहिए उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको गत वीडियो में 5 प्रश्न दिए थे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को परीक्षा में किस प्रकार से देना चाहिए उसके संबंध में मैं आपको जानकारी देता हूं। हालांकि मैंने हिंट भी आप लोगों को दिया था कि किस प्रकार से हम लोग प्रश्न के अंदर अलंकार को ढूंढ सकते हैं, उसके उत्तर को ढूंढ सकते हैं। पहला प्रश्न, वह जीता ही मरा देश का प्रेम न जिसमें अरे भरा। वह जीता ही मरा, जीता ही मरा, जीवित व्यक्ति मर सकता है क्या? बिल्कुल मर सकता है, लेकिन ये कहता है कि जीवित व्यक्ति कोई मरा हुआ बता देना। जीता हुआ व्यक्ति तो मरेगा ही, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन यहाँ पर इस पंक्ति में ये बताया गया कि जीता ही मरा, कि जीवित व्यक्ति ही मरा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि वो कहता है कि भाई उसमें देश का प्रेम नहीं है, देश के प्रेम का भाव नहीं होने की वजह से उसे जीते हुए व्यक्ति को मरा हुआ मान लिया। लेकिन हम यदि अलंकार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जीता हुआ व्यक्ति मरा हुआ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ और हम लोगों को उत्तर किस प्रकार से देना चाहिए उसका भी वर्णन है, क्योंकि जीवित व्यक्ति को मरा हुआ मानना न्याय संगत नहीं है और इस पंक्ति में इसी बात को बताया गया है, अतः इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो शकात, ज्यों निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। अब यहाँ आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना, आप लोगों को तो केवल एक शब्द की तरफ जाना है। ज्यों, ज्यों शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? हम लोग कहते हैं भाई ज्यों शब्द का प्रयोग उदाहरण अलंकार के अंतर्गत हुआ है। दूसरा, आप इस ऐसी कई पंक्तियाँ होती है, ऐसे कई काव्य पद होते हैं जिसमें एक के साथ 2 अलंकारों का प्रयोग भी, 3 अलंकारों का प्रयोग भी हो सकता है। बुरो बुराई, यहाँ देखा जाए तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए परीक्षा के अंतर्गत कि मूल अलंकार कौन सा है, प्रमुख अलंकार कौन सा है, मुख्य अलंकार कौन सा है, गौण अलंकार कौन सा है। हालांकि सारे मुख्य ही होते हैं, लेकिन उस पंक्ति में प्राथमिकता किसको दी गई है? जैसे इसमें ज्यों शब्द लिखा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यों शब्द उदाहरण अलंकार को दर्शाता है, तो इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा आपको वो लिखने के साथ साथ, जैसे हमने उदाहरण अलंकार लिखा है, केवल उदाहरण अलंकार के साथ आप लोग यहाँ इस आवर्ती को भी, इस आवर्ती को और इसके पीछे जो आवर्ती है क की, इस क की आवर्ती को देखकर आप अनुप्रास अलंकार भी लिखें। दोनों लिखेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मैंने जानबूझ के इसमें नहीं लिखा है ताकि आप लोग भी इस चीज़ को देखकर इस बात को अच्छे से समझ सकें। अगली पंक्ति है, अगला प्रश्न है, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी। अब यहाँ पर देखिए हृदय और मरु, हृदय को मरु के समान बता दिया, तो हृदय को मरु के समान बता दिया, इसका मतलब हृदय रूपी मरु, हृदय और मरु एक ही बता दिया गया। जब एक ही बता दिया गया तो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया। इसलिए मैंने लिखा है नीचे, उपमेय व उपमान को एक मान लिया गया, और जब उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। इसके अलावा इस पंक्ति में भी आप देख सकते हैं मंजू शब्द आया है, मंजू में पहले म है और मंदाकिनी में भी पहले म है। तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार, यदि आपको लगता है कि 2 अलंकार है तो आपको दोनों लिखना ही चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारी योग्यता भी वहाँ सिद्ध होगी, और दूसरा हम लोगों को आता है तो हम लोगों को उसके उत्तर देने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले जो 2 प्रश्न बचे हैं उन 2 प्रश्नों की। शरद शशि बरसत मनो, शब्द कौन सा आ गया? मनो शब्द आ गया। और फिर घन घन सार अमंद, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? परिभाषा देना है, यानी इसमें कुछ भी नहीं करना,
आपको सबसे पहले अलंकार को ढूंढना है। इसमें मूल रूप से तो उत्प्रेक्ष अलंकार है, इसके साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। दोनों बातें लिखी हुई है। मैंने पहले जानबूझ के उनमें नहीं लिखा, तीसरे में देखो मैंने लिख भी दिया कि इसमें 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? इसके साथ साथ शरद शशि के रूप में भी देख सकते हैं। और यहाँ गण, घनसार, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टुकड़े हो गए। गण और घनसान के हिसाब से भी आप एक और अलंकार का वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मूल अलंकार कौन सा है? मनो शब्द को देने की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है। परिभाषा आपको पता है, नीचे मैंने उदाहरण के माध्यम से, ये ऊ है, उदाहरण के माध्यम से अंबर में तारे मानो मोती अनगन हैं। अंबर में जो तारे हैं मान लो वह मोती हैं, तारे नहीं हैं, वो मोती हैं, मान लेना हम लोगों को चाहिए। अंतिम बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण से समझाई, जो मैंने आपको पूर्व में भी समझा दिया था कि वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो यहाँ वाणी शीतल है और शीतल वाणी में अग्नि कैसे हो सकती है? अगर ठंडी है तो उसमें आग हो नहीं सकती। तो यहाँ पंक्ति को अगर सामान्य रूप से पढ़ें तो दोनों बातों में विरोध उत्पन्न हो रहा है, और जब विरोध उत्पन्न होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने प्रश्नों के उत्तर देकर 2 अंक बड़ी आसानी से, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आगे हम लोग शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो अपना विषय रहेगा शब्द शक्ति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।